जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए मैं तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक लेकर आ गया हूँ। देखिए ये आपके 6 to 8 और 9 to 10 के लिए ये आपका बुक लेकर आ गया हूँ। एनसीईआरटी और एसीईआरटी के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है और ये आपका प्लेटफॉर्म बाई नवीन सर के द्वारा ये बुक पब्लिक किया गया है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हम आपके बीच लेकर अभी हम आपके बीच क्या करा रहा हूं, तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर करा रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर जितना भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और एसटीईटी के एग्जाम में जितना भी पूछा गया था क्वेश्चन, मैं पूरा सॉल्यूशन करा दिया हूं। ठीक है, और इसका मॉडल क्वेश्चन भी करा रहा हूं। तो चलिए मॉडल क्वेश्चन में कहां तक पहुंचे हम। तो देखिए दोस्तों, ये मॉडल क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मैंने यहाँ तक ले 57 ये पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। वीडियो के जाके प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, तो मॉडल क्वेश्चन करा रहे हैं। तो मॉडल क्वेश्चन में भी हम 1 से 33 तक करा चुके हैं। इसके आगे देखिए, तो देखिए अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे थीटा न्यूनकोण की बात किया गया है, तो थीटा का मान पूछा गया। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला था यहाँ पे थीटा के मान अगर हम 30 रखते हैं तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाइड कर दे रहा है। देख लीजिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे सेक 3 लिखा था, 3 सेक 30 डिग्री, फिर 4 कॉस 30 डिग्री और यहाँ पे 4√3 है और बराबर में 0। तो हमने जैसे बोल लिखा हुआ है वैसे हमने सेट कर दिया और ये 3 लिख दिया। और सेक 30 का मान होता है 2/√3 और 4 है तो 4 और कॉस 30 का मान होता है √3/2 और ये जैसे है उसे छोड़ दिया। अब देखिए ये कैसे आराम से आता है। ठीक है, तो ये इसको हम काटेंगे √3 से इस 3 को, तो √3 बचेगा, तो 3√2 हो गया, वाले 2√3 हो गया। और इसको 2 से काटेंगे 4 को, तो 2 बार में कटेगा, तो 2√3 हो गया और ये पहले से 4√3 था। राइट, अब देखिए है 2 गो √3 है, एगो और 2 गो √3, 4 गो √3, 4 गो √3 में से 4 गो √3 घटा तो 0, जो कि 0 के बराबर है। तो बिल्कुल यही थीटा का मान आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। थीटा का मान 30 डिग्री आएगा, है ना। तो देखिए आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए कह रहा है कि यदि 2 sin 3x माइनस 15 डिग्री इजकल टू इजकल टू 1, तो बोल रहा है कि ये आपको इसमें निकालना क्या है। तो बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर 2x प्लस 15 डिग्री और कॉट स्क्वायर x प्लस 15 डिग्री का मान निकालो भाई। तो चलिए निकाल के दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए जैसे दिया गया था वैसे हमने इस क्वेश्चन को पहले लिखा। अब ये 2 है तो 2 उधर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 साइन कितना का मान होता है, इधर भी साइन है तो इधर भी साइन हम चेक करेंगे। तो इधर साइन है तो ये साइन कितना का मान होता है, 1/2 30 का होता है। तो 30 साइन से साइन खत्म हो गया, तो 3x माइनस 15 बराबर 30 और इधर से है माइनस 15 उधर जाकर जुड़ेगा तो 45 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 45 को तो 15 बार में, तो x का मान 15 हो जाएगा। अब आराम से यहाँ पे जो पूछा गया था जहां जहां x था वहां 15 भर दीजिएगा। तो 15 दूना 30, यहाँ 15, फिर x के मान 15, यहाँ पे भी 15, 15 15 क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पे भी 15 30 कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे आराम से मान भर देना है। cos 45 के मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर और cot 30 के मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 1/2 आ गया, स्क्वायर करने से रूट हट गया और स्क्वायर करने से यहाँ भी रूट हट गया यानी 3 हो गया। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2 में 3 से 6 बाय 1 7 7/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 7/2 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते ये वाला। देखिए ये वाला क्वेश्चन है और इसका बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये देखिए आपके बीच ये क्वेश्चन हो गया, लिख दिया गया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। ये कॉट के पावर 3 है तो लिख दिया गया, ये सेक स्क्वायर था नीचे ना तो इसको ऊपर जाएगा 1/सेक स्क्वायर को कॉस 1/कॉसेक स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर। tan क्यू है थीटा तो रहने दीजिए, या 1/सेक को क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर है, जैसे वैसे छोड़ दीजिए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ना क्या है दोस्तों, कॉट का सूत्र होता है cos/sin, क्यू है तो क्यू लगा के लिख दीजिए, इसको यहीं छाप दीजिए। और tan को आप लिख सकते हैं sin/cos, क्यू है तो क्यू लगा के लिख दीजिएगा, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर यहीं छापिए और इसको भी यहीं छाप लीजिए, आगे बढ़िए। अब करना क्या है देखिए, यहाँ से साइन स्क्वायर से साइन क्यू में से कट के दूगुना कट जाएगा तो एगो साइन बचेगा नीचे जो कि लिखा हूं। इसी तरह से यहाँ भी देखिए 3 गो कॉस है ना,
तो ही 2 गो कॉस को काटेगा तो एगो कॉस बचेगा, और ऊपर साइन है क्यू है तो साइन क्यू है, यही छाप दिए। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे साइन कॉस का एलसीएम लेंगे तो साइन कॉस हो गया, इस कॉस क्यू में है कॉस से गुना होगा तो कॉस 4, आई साइन में साइन क्यू से करेंगे तो साइन के पावर 4, आई जैसे उसे छाप दीजिए। और एक फार्मूला होता है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a 2 कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2a²। देखिए इसका फार्मूला कैसे होता है, तो a4 प्लस b4 को हम लिख सकते हैं a प्लस b का, मतलब इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख देंगे ऐसे। मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका इतना लिख देंगे, इसका पावर 4 लिख देंगे, पहले 2 लिख देंगे, इसका भी पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख देंगे। उसी तरह से सेट किया हूं, ठीक है। अब इस सेट करने के बाद तो अब देखिए इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो रख दीजिए, आइए यहीं छाप दीजिए, इसको भी यहीं छापिए, नीचे वाले को यहीं छापिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो 1 है, ये दोनों में है, दोनों बाटा में लटक जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका ऊपर जैसे है नीचे वाला, ये भी आपका बाटा में अलग लटक जाएगा, और ये जैसे उसे छोड़ दीजिए। आगे देखना है, और 1 बटा साइन क्या होता है कॉस एक, 1 बटा कॉस क्या होता है सेक। और इसको अगर आप काटा कुटी करिएगा तो एगो साइन से एगो साइन कटेगा तो एगो साइन बचेगा, एगो कॉस से एगो कॉस कटेगा तो एगो कॉस बचेगा, यानी 2 साइन कॉस बचेगा। यहाँ पे भी 2 साइन कॉस था, प्लस में और माइनस में कट गया, तो ये बच गया, जो कि आंसर आपका ऑप्शन ए में दिया है कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला बात करते हैं ये वाला, देखिए इसका मान पूछा गया है, तो चलिए निकाल के दिखाता हूं आपको। तो देखिए ये रहा सवाल, इसका मान निकालना है, तो सिंपल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे cos 300 है, तो cos 300 को कैसे लिख देंगे, 360 माइनस थीटा लिख देंगे। और 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा होता है थीटा का जगह कितना है भाई 60 है, 60 तो है तो लिख दीजिए। और cos 60 के मान 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे आप क्या करेंगे, इजिली यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और एक में से 1/2 जब घटता है तो कितना बचता है, 1/2 बचता है। और आगे बात कर लीजिए, तो 1/2 को आप 2 से गुना करिएगा, तो ये नीचे 2 है, नीचे भी 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो चाहे इसका वर्गमूल निकाल लीजिए ना, क्या करना है, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 को 2 है तो 1 को 2 निकल गया, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1/2 ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला, देख लीजिए, कह रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी का मान 1 है, फिर साइन कॉस ए माइनस बी का मान √3/2 है, तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए ये वाला जो चीज है इसका मान कितना बोला है, 1 बोला है। साइन ए प्लस बी के जगह पे 1 दिया था बराबर में, तो हम क्या करेंगे, एक कितना का मान होता है साइन, तो 90 का, तो साइन से साइन खत्म, तो ए प्लस बी का मान 90 डिग्री, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से एक और दिया था cos ए माइनस बी का मान √3/2, तो cos ए माइनस बी √3/2 cos कितना का 30 का मान होता है, cos से cos कट गया, ए माइनस बी का मान 30 डिग्री, समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसके आगे बढ़िएगा तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, इस समीकरण 1 को और है समीकरण 2 को जोड़िएगा, तो देखिए प्लस में है, हाई माइनस में, जहां जोड़े कि इनकर कहानी खत्म, तो एक मान निकल जाएगा इसे। तो वही काम किया हूं, देखिए जोड़ा हूं, तो 1 को ऊपर 2 को नीचे लिख दिया, कट गया, तो 2 को ये हो गया है, दोनों को जोड़िएगा, 120 2 से काटिएगा 60 आ गया। ए का मान झट से ना हमने 60 निकाल दिया, अब फट से ना ये समीकरण है 1 था उसमें भर दिया, ए के जगह कितना भरना है, 60 आया है तो 60 भर लीजिए यहाँ पे। और बी यहीं छोड़िए, 60 हुआ पर जाकर घट के 30 आ जाएगा, 90 में से 60 घटेगा जाकर 30 हो जाएगा, ए बी दोनों निकल गया। अब यहाँ पे मान भर देना है, तो बी की जगह कितना आया है 30, ए की जगह कितना आया था 60, बी की जगह 30 और ए की जगह 60। अब भर और के मान भरने के बाद में हम कैलकुलेशन, तब 5 यहीं छोड़िए, 30 के मान साइन 30 के मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 है तो 4, tan 60 के मान कितना होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर है, 2 यहीं छोड़िए, साइन 30 के मान 1/2 और cos 60 के मान 1/2। अब आगे बढ़िएगा तो देखिए 2 से 2 कट गया, ये 5 यहीं रह गया, 1/2 का स्क्वायर करेगा तो 1/4 होगा, 4 है तो 4, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3, तो 4 3 12 होगा, 4 3 12, आई देखिए 5/4 हो गया, नीचे 1/2 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, तो आप ऊपर क्या करेंगे, एलसीएम इसको लेंगे, तो 4 एलसीएम आएगा, तो 12 चौका 48 और 5 कितना हो जाएगा 53, तो 53 बटा कितना आएगा, ऊपर 4 आएगा और नीचे 1/2 है तो उलट जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 53/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और 53/2 को हम जब भाग लगाएंगे, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 26.1/2 आ जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया।
तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये देखिए ये वाला देखिए सवाल। तो कॉट का मान दिया है 15/8 और बोल रहा है कि इसका मान बताओ भाई। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए ये रहा कॉट का मान 15/8। तो हम क्या करेंगे, इसका मान हमें निकालना था, तो क्या करेंगे, तो कॉट का मान जो 15 पहले हम चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 - cos थीटा। यहाँ पे देखिए दो हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो दो बाहर आ गया, तो 1 - cos थीटा और इसमें से दो कॉमन लिए हैं तो 1 + cos थीटा बचेगा। नीचे भी इसी तरह से देखिए दो, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो दो बाहर, तो 1 - sin बचेगा, यहाँ पे 1 + sin था। आगे बढ़िएगा तो a - b या a + b, a² - b² यानी एक का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से दो से दो तक कट गया, ये 1 - sin और 1 + sin, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो एक होता है, तो 1 - cos² साइन स्क्वायर, 1 - sin² कॉस स्क्वायर। और साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है, टैन स्क्वायर। और टैन को हम बदल सकते हैं 1/cot²। और कॉट का मान हमें दिया था 15/8, तो 15/8 इसका मान भर दिए। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, उलट जाएगा तो 64 ऊपर और 225 नीचे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं, तो अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। ये बोला है क्या बोला है कि भाई इतना का मान निकालना है, कैसे निकालिएगा, चलिए देखता हूँ। तो देखिए कैसे बनाना है, ये सवाल जैसे दिया था वैसे हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो 30 डिग्री नीचे 30 है, तो tan 30 के मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेक 30 का मान 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, कौशिक 45 के मान √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉट 45 एक है तो एक होता है, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर, और सेक 60 के मान 2 होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर, कौशिक 60 के मान 2/√3 होता है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होगा, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 हो गया, दो का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 हो गया, दो का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म यानी 2 हो गया, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर से रूट खत्म। अब भाई 3 से 3 कटिस हो गया तो 1/4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और इसको 4 से 4 काट लीजिए, 3 वाला ऊपर चला गया। अब आगे बढ़िएगा तो हई देखिए 1/4 रहेंगे, हई 2 में से 3 घटेगा, उल्टा घटेगा तो -1 आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 4 यहाँ लघुत्तम आ जाएगा, 4 लघुत्तम होगा तो यहाँ से 4, 1 - 4 घटेगा तो -3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते ये वाला, देखिए ये वाला मान, इसका मान इतना 5 दिया है, तो बोल रहा है थीटा का मान थीटा 1 न्यून कोण है, तो इसका मान पूछा गया है, तो चलिए निकालता हूं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो दिया गया था आपका हमने लिख दिया। अब करना क्या है दोस्तों, तो इसको tan को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, जैसे उसे छोड़ दिया और सबको इसी तरह से छोड़े हैं। आगे देखिए अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, दोनों माइनस के इधर और माइनस के उधर दोनों में से साइन कॉमन मिल रहा है, तो साइन स्क्वायर बाहर आ गया। अब क्या हो जाएगा, तो ऊपर भी साइन स्क्वायर था तो ये दोनों जना कट जाएंगे। आगे बढ़िए, तो अब आपको क्या करना है, ये 1/cos स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 है तो 1, 5 है तो 5। आगे बढ़िए, और कॉस सेक स्क्वायर -1 को हम tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1/tan स्क्वायर को हम कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, देखिए कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, और कॉट स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट पर चढ़ जाएगा, यानी √3 पहले √5 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट का मान हमें √5 आ रहा है, तो कॉट का सूत्र होता है b/p, तो ऊपर तो हो गया b, नीचे हो गया p, b और p का मान है तो h निकाल सकता हूँ। h कैसे निकालूंगा, तो √p² + b², तब p का मान 1 था, अब e के मान √5 था, स्क्वायर होगा तो रूट खत्म यानी 5 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो 5 हो गया, 5 1 6, √6 आ जाएगा h का मान। अब हमें जो मान पूछा गया था इसका निकालना है, तो चलिए निकालता हूँ। 24 यहीं छोड़ देंगे, और यहाँ पे थीटा, ठीक है, साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p का मान 1 था और h का मान कितना निकाले थे, √6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, 15 यहीं छोड़ दीजिए। और सेक थीटा, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है h/b, तो h का मान √6 निकाले थे, और हमें b का मान √5 दिया था, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। इसी तरह से 6 है तो 6, आई कॉसेक थीटा का सूत्र होता है h/p, तो h का मान हमें √6 निकाले थे, अब p का मान 1 था। और यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना था, निकाले थे √5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 24 यहीं छोड़ दीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 1/6 हो गया, 6 6 चौका 24, 4 आ जाएगा, और 15 यहीं छोड़िए, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 6/5 आएगा, 5 से काटिएगा 15 को,
तो 3 बार में कट जाएगा। ये देखिए स्क्वायर से रूट खत्म यानी 6 होगा, तो 6 में 6 से गुना कर लीजिएगा, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 5 बचेगा। अब इसी को आगे बढ़ा देना है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 6 5 6 3 18 आ जाएगा, अच्छा 1 36 आएगा, 5 3 5 7 5 35 हो जाएगा। तो देखिए यही मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। और 4 में से 18 उल्टा घटेगा तो -14, आई देखिए 36 में से 35 घटेगा तो 1, यानी राइट आंसर आपका -14 होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर इसका होगा -14, लेकिन -14 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। आगे बात करते हैं, आगे बात करते ये देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है कि भाई इतना जब दिया गया है, इतना बराबर इतना, तो बोल रहा है कि भाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान बताओ। चलो निकालते हैं। तो चलिए ये जो मान दिया गया था हमने लिख दिया। अब इसमें हम करेंगे क्या, तो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों गुना में आएगा। तो 1 प्लस साइन यहाँ पे 1 में गुना होगा तो 1 प्लस साइन, और 1 माइनस साइन से 1 में गुना होगा तो 1 माइनस साइन। और जैसे उसे छोड़ दिए, अब हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस साइन कट जाएगा, तो ऊपर एक एक 2 हो गया, नीचे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा ही ऐसे इसको 4 से कहेंगे, छोड़ दिए 4 से थीटा, और एक 2 है तो 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर सूत्र होता है, 10th में आप लोग पढ़े होंगे। और इसको हमने क्या किया, कॉसेक सेक को हम बदल दिए बटा में कॉस लिखकर, और इसको 2 से काट दिए, 2 आ गया। और इसको देखिए कॉस से एगो कॉस कटा था, एगो कॉस बच गया था, कॉस में है 2 से करेंगे, चाहे हम इसको उलट देंगे। ठीक है, 1 बटा है कॉस है, इधर 2 बटा 1 है, तो उलटेंगे तो कॉस ऊपर चल जाएगा, यानी कॉस 1 बटा 2 उल्टा गया तो 1 बटा 2 हो जाएगा। तो कॉस का मान हमें पता चल गया 1 बटा 2, तो ये कॉस कितना का मान होता है 60 का, और ये कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो थीटा का मान 60 आ जाएगा। और जब थीटा आ गया तो आप आसानी से क्या कर लीजिए, जो पूछा गया था इसमें हमें मान निकालना था, तो कॉट 60 के मान, यहाँ थीटा की जगह 60 भरिए, यहाँ पे भी थीटा की जगह 60 भरिए, तो कॉट 60 के मान 1 बटा रूट 3 और कॉसेक 60 के मान 2 बटा रूट 3। अब जोड़ जार कीजिएगा तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और रूट थ्री से इसको काटेंगे 3 को, तो रूट 3 बचेगा, तो इसका आंसर होगा रूट 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया रूट 3, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते 42 हो गया। आप देखिए 43 कह रहा है कि इतना का मान 5 दिया हुआ है, तो इसका मान पूछा गया है, तो चलिए कैसे निकालिएगा। तो देखिए ये जो मान इसका बराबर 5 दिया गया था, तो हमने लिख दिया। अब हम बटा 1 लगा कर तिरिया गुना करेंगे, तो अगर हम 1 में है दोनों से गुना करेंगे तो यही दोनों उतर जाएगा, 5 में है दोनों गुना से गुना करेंगे तो दोनों में 5 सट जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया। आगे बढ़ेंगे तो हई देखिए क्या करना है भाई, हई कॉस को नहीं छोड़ते हैं, माइनस कॉस को इधर लाते हैं, तो ये वो कॉस था, इधर से -5 गो आके जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 गो कॉस हो जाएगा। और इसी तरह से इधर वाले को हम क्या किए हैं, 5 गो साइन था, आई गो साइन उधर जाके घटेगा, तो कै गो बचेगा 4 गो साइन। अब इसको काटा कुटी कर लिया हूँ, इसको काटा हूँ, आधा किया 2, इसको आधा किया 2 हो गया। ठीक है, तो इधर 3 कॉस हो गया, इधर कितना हो गया 2 साइन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हाई 3 को यहीं छोड़ दिया, हाई 2 को पर ला दिए, और ये इधर हाई साइन था, इधर कॉस चला गया, तो साइन बटा कॉस को टैन बोलते हैं। टैन का मान कितना आ गया 2 बटा रूट 3, तो हम इसको ऊपरवा को पी बोलते हैं, निचवा वाला को बी बोलते हैं, तो एच निकाल लेंगे सिंपल, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, रूट 13 आ गया एच का मान। अब हमें इसमें मान भरना है, तो साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच, तो पी का मान 3 था, और एच का मान निकाला रूट 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 है तो 3। इसी तरह से कॉस 30 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है बी बटा एच, तो बी का मान 2 था, एच का मान निकाले थे रूट 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, 2 है तो 2। आगे बढ़ चलिए, अब करना क्या है, 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आए, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 13 हो गया, 3 है तो 3, 2 ऐसे ही छोड़ दिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म 13, 2 है तो 2। अब आगे बढ़ चलिए, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, ऊपर 36 बटा 13, यहाँ पे 3, ये 4 दूना 8 बटा 13 होगा, प्लस 2 है तो 2। अब इसी को भिन्न को जोड़ करना है, तो एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर 13 नीचे भी 13 आएगा, तो 13 एलसीएम लीजिएगा तो 36 है, 13 39 है ना, तो 36 प्लस 39 देखिए लिखा हूँ। और इसका नीचे भी करेंगे तो एलसीएम 13 आएगा, तो 13 दूना 26 प्लस 8 होगा, तो देखिए 26 प्लस 8 नीचे से नीचे कट जाएगा, तो दोनों को जोड़ के 75, और नीचे कितना आ गया जोड़ के 34, तो 75 बटा 34 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि भाई 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है दिया है, तो बोल रहा है कि भाई 2 tan थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस सेक थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए निकालता हूँ इसको।
तो देखिए ये जो दिया था हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ाएंगे तो कैसे करना है भाई, तो आगे आपको करना ये है कि देखिए जैसे 4 है तो 4 रहने दीजिए। आई साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहीं छोड़ दिए इसको। 3 से गुना कर देंगे तो 3 में 1 से तो 3 है, 3 में कॉस है तो 3 कॉस हो गया। आगे बढ़िएगा तो आपका ही 1 में 4 से तो 1 हो गया, 4 हो गया, और 4 में फिर कॉस स्क्वायर से तो 4 कॉस स्क्वायर है, 3 यहीं छोड़ दिए, 3 कॉस यहीं छोड़ दिए। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसको हम माइनस था तो ओह पार ले जाएंगे तो प्लस में आ गया, हाई पहले से प्लस था। 3 को एह पार ले आके 4 में से घटा के 1 ला देंगे। ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन कॉस थीटा प्लस 1 बराबर में 0। तो इसको हम कैसे गुणनखंड निकालेंगे भाई, इसको गुणनखंड निकालेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए ट्रिक मेथड लगाएंगे। तो गुना करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर 3, तो 4 एकम 4 और 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। तो वही कर दिए हमने, 4 आ बटा में 4 लगा दिया। ये चिन्ह बदल के लिखना होता है, जो सटर रहता है वो बटा में जाता है। फिर ये -4 1 था तो -1 आई बटा में ही 4 आ गया। तो इसको जब काटा कुटी करिएगा तो 4 से 4 कट के क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 1/4 इसका आ जाएगा। तो इसका संभव मान जो होगा 1/4 होगा। ठीक है, ठीक है, -1 तो होगा नहीं संभव। तो 1 को ऊपर बी हो गया और इससे नीचे एच का मान हो गया 4। अब पी निकालिएगा तो कैसे सूत्र था, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 घट गया, 15 आ गया, √15। अब हमें इसका मान पूछा गया था, आराम से भरते हैं। तो देखिए 2 है तो 2 tan थीटा होता है कितना भाई, तो पी बटा बी, तो पी के मान कितना √15, 1 दिया था एच का मान, पी बटा बी, बी का मान कितना हो गया 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पी और बी का मान कितना है, देखिए देखिए बी का मान 1 है और पी का मान हमने कितना निकाला भाई, तो √15 निकाला। तो इस तरह से 4 है तो 4 साइन थीटा, थीटा थीटा साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच। साइन थीटा क्या क्या मान क्या होता है, पी बटा एच। ठीक है, तो पी का मान √15 है, एच का मान 4 दिया था। और सेक थीटा तो क्या होता है, सेक थीटा का एच बटा बी होता है, तो एच बटा एच का मान 4 था, बी का मान 1 था। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है, कुछ नहीं, यहाँ पे √15 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 15 हो जाएगा, रूट में आई 4 रहेंगे, रह गया तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3√15 माइनस 4, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 3√15 माइनस 4। आगे देखते हैं ये वाला सवाल। अब बोल रहा है कि ये सवाल दिया गया है तो बोल रहा है कि भाई इसका मान क्या होगा, तो चलिए निकालता हूँ इसको इजीली। तो देखिए ये जो सवाल दिया गया था इसको हमने लिख दिया। ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर यहीं छोड़ दिए। ठीक है, इसको हम गुणनखंड तोड़ दिए। देखिए तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 63 है, तो गुना करेगा तो 63, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 9 सते 63 और 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सेट कर दिए, 9 और 7 में इसको तोड़ दिए। तो तोड़ने के बाद में ये दोनों में अब हमें क्या करना है, ट्रिक से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, ट्रिक से। तो यहाँ पे 9 प्लस में है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 7 माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं सटल, अगर सटल रहता तो बटा लगाते, लेकिन सटल नहीं है तो छोड़ देंगे। तो इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि यही संभव तो नहीं है, माइनस में आ गया, यही संभव हो जाएगा प्लस वाला। तो संभव प्लस वाला यानी 7 आ गया tan का मान। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, p बाई बी होता है, तो p का मान ऊपर 7 b का मान 1, अपना से 1 मान लिए। एच निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 यानी √50 आएगा एच का मान। अब यहाँ पे जो मान निकालना था भर देंगे 2, और साइन थीटा का मान होता है कितना होता है, पी बटा एच, तो पी का मान 7 था, एच का मान निकाले थे √50, और ये देखिए 5 है तो 5, बी बटा एच होता है कॉस का, तो बी का मान 1 था, एच का मान √50। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 गुना 14 आएगा, 5 एकम 5 आएगा, 14 या 5 कितना हो जाएगा, 19 बटा में √50 है, यही इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 19/50, ऑप्शन नंबर 19/√50, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, ये आपका इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना का आपसे मान पूछा गया है, चलिए निकालता हूं। तो देखिए जैसे दिया था वैसे हमने लिख दिया, राइट। अब हमने क्या किया, 1 माइनस कॉट यहीं छोड़ दिया, आई 1 को यहीं छोड़ा, tan को हम लिख सकते हैं 1/cot, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आई 1 है तो 1 यहीं छोड़ दिए। आगे देखते हैं, तो 1 माइनस कॉट यहीं छोड़ दिए। अब इसका हम 1 बटा लगा के ही कॉट 1 का एलसीएम लेंगे तो कॉट हो जाएगा, कॉट में यहाँ 1 से गुना हो जाएगा तो कॉट थीटा, आई यहाँ 1 है तो 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -1 है तो -1। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको देखिए आगे प्रोसेस। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ही ऊपर वाला कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। माइनस खाली कॉमन करेंगे तो वही हम माइनस कॉमन करके, है ना, माइनस जब से ही कॉमन करेंगे तो ही प्लस हो जाएगा, हाई माइनस हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो वही हमने देखिए यहाँ पे कर दिया हूँ।
तो हमने क्या किया हूँ, ऊपरवे वाला में माइनस कर दिया, इसी में से माइनस कॉमन कर लिया हूँ, ठीक है। तो इसी में से माइनस कॉमन कर लिया हूँ, तो क्या हुआ है देखिए, माइनस में था तो प्लस लिख दिया हूँ, प्लस में था तो माइनस लिख दिया, और नीचे क्या था, वन, कॉट -1 था तो कॉट -1, और नीचे कॉट था तो कॉट यहीं लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हूँ। अब ये दोनों गोरा कट गया है तो कॉट बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है -1 है तो -1, तो ये देखिए कॉट स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा -1, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इसका मान माने इतना बराबर जब इतना दिया हुआ है तो बोल रहा है कि ये cos थीटा प्लस sin थीटा का मान निकालो भाई, चलो निकालते हैं। तो देखिए ये जो दिया गया था हमने लिख दिया, राइट। अब करेंगे क्या भाई, तो इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 3 6 1 7/2 हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, हाँ देखिए सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, दोनों को अब जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस वाला ही कट जाएगा, दो को सेक स्क्वायर बराबर इतना ही, दोनों को जोड़ के जितना आएगा लिख देंगे। तो वही हमने क्या किया हूँ, जोड़ा हूँ, तो ये दोनों गोरा कट जाएगा, यहाँ पे एक को सेक स्क्वायर एक को सेक स्क्वायर, दो को सेक स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 2 और 7 9/2 आ जाएगा। तो देखिए दोनों को जोड़ के 2 सेक स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9/2, ठीक है। तो 9/2 है, 2 जाके बट्टा में चला जाएगा तो 9/4 हो जाएगा, सेक स्क्वायर का मान, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 9 को वर्गमूल 3 और 4 के वर्गमूल 2, तो 3/2 आ गया। तो एच के मान 3 और बी के मान 2 आ गया, तो हम पी निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे, तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4 घटाएंगे तो √5 आएगा पी का मान। अब हमें पूछा था cos थीटा sin थीटा, तो cos थीटा का सूत्र होता है b बटा कितना h, तो b बटा h का मान 2/3 है ना, b का मान 2 था, h का मान 3 आया, 3 था। और sin थीटा का सूत्र होता है p बटा h, तो p का मान कितना निकाले हैं √5, और h का मान कितना था 3, ठीक है। तो h के मान कितना था आपका 3, और b का मान √5 निकाले थे, ठीक है। तो इस तरह से भर दिए, अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो लघुत्तम 3 आएगा, तो 2 + √5, तो 2 + √5/3 आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, अब देखिए ये वाला सवाल कह रहा है कि जब इसका मान इतना दिया हुआ है तो बोल रहा है कि sin a + cos a का मान क्या होगा, चलिए निकालता हूँ। तो देखिए कैसे करना है, तो ये देखिए सवाल जो दिया था हमने लिख दिया, ओके डन। उसके बाद क्या किया हूँ, 6 tan में tan से किया तो 6 tan स्क्वायर हो गया, और 6 tan में 1 से किया तो 6 tan हो गया, और ये 5 - tan थीटा था वहीं छोड़ दिया। अब हमने क्या किया, 6 tan स्क्वायर है, देखिए 6 tan में है आके एगो और tan जुड़ जाएगा, तो 7 tan है, 5 था इधर आया तो -5 हो गया। अब गुना करने पर 6 पचे कितना हो गया 30, गुना करने पर 30, जोड़ने घटाने पर 7, तो 10 तिहाई 30, और 10 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7। तो हमने इसके हिसाब से ट्रिक लगा लिया। अब बट्टा में इसमें क्या प्लस था तो माइनस करके 6 लगा दिया, ये माइनस था तब बट्टा में प्लस करके ही बट्टा में जो 6 सटा था बट्टा में लगा दिया, और ये तो माइनस में आ जा रहा है तो इसको संभव नहीं मानेंगे हम, और ये 3/6 को काटेंगे तो 1/2 ये संभव हो जाएगा। तो tan का हमें मान पता चल गया 1/2, और ऊपर वाले को p बोलते हैं, नीचे वाले को b बोलते हैं, तो h निकाल लीजिए। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, एक जोड़ेंगे तो √5 हो जाएगा h का मान। अब हमें जो पूछा था आराम से लिख लेंगे, sin a + cos a, sin a का मान 1 बटा, भले sin a का सूत्र था p/h, तो p का मान 1 था, h का मान √5, cos a का मान, तो cos का सूत्र था b/h, तो b का मान 2 आया था, 2 दिया था, और h का मान √5 निकाले थे। अब जोड़ लीजिए तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3/√5, इसको हर के परमेकरण करिएगा तो कितना हो जाएगा, √5 ऊपर लग जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, है ना। यानी कि इसको जैसे कि 3/√5 है ना, इसको हर के परमेकरण कैसे करते हैं, देखिए 3/√5, ठीक है। तो इसको हम हर के परमेकरण करते हैं, नीचे वाला जैसे है रूट में 5, तो नीचे भी गुना एक बार ऊपर गुना करिएगा तो 3√5 ऊपर हो जाएगा, और नीचे √5 में √5 थे तो रूट खत्म यानी 5 हो जाएगा। तो यानी इसके अनुसार ऑप्शन देखते हैं 3√5/5 कौन सा उत्तर है। तो देखिए इसमें तो कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 3√5/5 कौन ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। अगला सवाल ये देखिए कह रहा है कि इसका मान जब इतना दिया हुआ है तो बोल रहा है कि भाई अल्फा का मान क्या होगा, चलिए निकाल के देखता हूँ, सिंपल।
तो ये देखिए इसका मान जब आपका 4 दिया हुआ है इतना बराबर, तो हम अगर रूट 45 भर के देखते हैं तो क्या आ जाएगा क्या 4, देखता हूँ। 45 भर दिया थीटा की जगह, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, सेक 45 के मान रूट 2 होता है, 4 है तो 4, और कॉस 45 के मान 1/2 होता है रूट में। स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 2 से काटिए इसको तो 2, तो यहाँ पे 2 एकम 2, तो 2 आ 2 4 हो जा रहा है, बिल्कुल 4 के 4 बराबर आ जा रहा है। तो हमें जब अल्फा का मान कितना लेना होगा, आंसर हो गया अल्फा का मान यहाँ पे 45 लेना पड़ेगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। अगला सवाल ये वाला देखिए, कह रहा है कि आपका ये देखिए चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में आपका ए को कोण ए 60 दिया हुआ है। ठीक है, ए बी के मान बोला है 12, ये 12 बोल दिया है, और ए सी के मान बोला है 10, ये 10 बोल दिया है ए सी। तो बोल रहा है कि बी ए सी कोण 60 है, देखिए बी ए सी 60 है ये, तो बोल रहा है कि बी सी भुजा की लंबाई क्या होगा, ये भुजा की लंबाई निकालना है। चलिए निकालेंगे कैसे देखिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे 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 बोला था वैसे हमने यहाँ पे देखिए चित्र बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो बीसी निकालना था हमें, इसको एक्स मान लिया, राइट। अब हम कैसे, ये फॉर्मूला हो जाएगा देखिए, कॉस 60 बराबर क्या हो जाएगा है, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस है ए सी का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 गुने ए बी गुने ए सी। ठीक है, अब मान भर लीजिए, तो मान भरेगा तो कॉस 60 के मान 1/2 होता है, ए बी के स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स माने थे, दो यहीं रहने दीजिए, ए बी के मान 12, बी ए सी के मान 10, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो करिएगा ये 2 से 2 काट लीजिए, तो एक बचेगा इधर, 12 के स्क्वायर 144, 10 के स्क्वायर 100, एक्स के स्क्वायर, और नीचे 12 × 120, तिरिया गुना कर लीजिए। तो कैसे गुना करिएगा है, एक बटा एक लगाइए, एक में है इतना से गुना कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा, यानी 144 को 100 जोड़िएगा तो 244 माइनस एक्स स्क्वायर, 120 में एक से तो 120 हो गया, 144 में से है जाके 120 जाके घट जाएगा, तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, इधर घट के कितना आ गया 124, 124 में अब क्या करेंगे, स्क्वायर है एक्स का तो रूट चढ़ेगा, तो 124 का जब वर्गमूल निकालेगा तो 11.13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का मान। तो देखिए इसमें 11.13 तक कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि tan 240 डिग्री का मान क्या होगा, तो चलिए निकालता हूं। तो देखिए tan 240 को हम कैसे लिख सकते हैं, 270 माइनस 30 लिख सकता हूँ, और tan 270 माइनस थीटा बदलता है, कॉट हो जाता है, 270 वाला 360 और 270 वाला 90 वाला बदलता है, tan है तो कॉट हो जाएगा, और थीटा का जगह 30 है तो 30, और 270 माइनस थीटा जो होता है ये तृतीय पाद में tan कॉट प्लस में होता है, तो इसलिए प्लस में आ गया, और यहाँ पे कॉट 30 का मान √3 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया √3, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि tan थीटा सेक थीटा बराबर 7 है, तो 5 साइन थीटा का मान क्या होगा, चलिए निकालता हूं। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान 7 दिया था, तो ये प्लस में जब इतना होता है तो इसका एक और, यहाँ पे जब प्लस में 7 हमें दे दिया, तो इसी का अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के आधार पर मान उन रख के निकालते हैं, तो ये प्लस वाला का जब मान 7 दिया है तब माइनस वाला का मान 1/7 होता है, उसका ठीक व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो हम इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, दोनों को जोड़ दीजिए। अब तो देखिए दोनों कट जाएगा tan से tan, तो यहाँ पे 2 गो सेक हो जाएगा इधर, इसको जोड़िएगा 7 प्लस 1/7। ठीक है, तो देखिए 2 गो सेक और इधर 7 प्लस 1/7, 7 7 49 है, 50/7 आ जाएगा इधर। ठीक है, और इसको 2 से जैसे काटिएगा तो 25/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर h होता है, नीचे b होता है सेक में, तब मेरे को p निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे, 25 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 625, 49 घटाएंगे 576, 24 वर्गमूल हो जाएगा p का मान। मेरे को निकालना था 5 साइन, तो 5 साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, तो p का मान 24 आया, h के मान 25 था, काटा कुटी कर लीजिएगा, तो 24/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी 24/5। आगे देखते हैं, तो अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, ये वाला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि किसके मान के बराबर होगा, चलिए देखता हूं। तो देखिए जो सवाल दिया था मैंने लिख दिया, राइट। अब इसमें से हम अगर जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस का कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये 14 प्लस में हो जाएगा, 14 पाई, या थीटा माइनस में हो जाएगा, सिंपल। और हम इसको लिख सकते हैं 7 गुने 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो n गुने 360 माइनस थीटा,
नहीं बदलता है, यानी tan है तो tan ही रहेगा। और ये आपका n गुने 360 माइनस थीटा चतुर्थ पद में ये tan माइनस में आता है तो माइनस 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 मिलकर प्लस, यानी tan थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, tan थीटा। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि tan a माइनस tan b माइनस tan c बराबर इतना दिया हुआ है। तो a b c, b और c के संदर्भ में a का मान निकालना है। चलिए निकालता हूं। तो देखिए जैसे जो दिया था वैसे हमने लिख दिया, उसके बाद हमने क्या किया कि इसको इसी तरह से छोड़ दिया, ठीक है। आई माइनस था तो उधर भेज दिया तो प्लस हो गया, राइट। अब उसके बाद हमने क्या किया, तो इस दोनों में से हमें ये प्लस के देख रहे हैं इधर और प्लस के इधर में हमें tan c मिल रहा है कॉमन, तो tan c कॉमन ले लिया। तो बच जाएगा यहाँ पे कौन सी, tan a प्लस tan b, यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे है, जो है इसको बटा में लेकर आ गए तो यहाँ पे tan c बच गया, आई पहले से ऊपर रह जाएगा था तो। और ये फार्मूला हो गया tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये काती होता है tan a माइनस b का सूत्र होता है tan c, ऐसा ही छोड़ दिए। अब tan से tan कटिस हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर सी। मेरे को a का मान निकालना था तो b माइनस हो पा गया तो प्लस हो गया, यानी b प्लस सी a का मान हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि यदि किसी किसी कोण क्यू डी अंशों की तथा आर रेडियनों की संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। चलिए निकालता हूं। तो देखिए यहाँ पे पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री, तो एक रेडियन का मान क्या हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री। तो रेडियन में बात करेंगे आर रेडियन, ठीक है, रेडियन को हम आर बोल देते हैं, राइट। और यहाँ पे डिग्री को डी बोल देते हैं, ठीक है। तो आर रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। तो इसी को अगर हम त्रिज्या गुना करें, ठीक है, इसी को अगर हम क्या करें, हम ये पाई को इधर लेकर आ जाएं तो क्या हो जाएगा पाई रेडियन, है ना, पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बटा पाई डी। यानी पाई रेडियन पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डी हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए इसका मान बोला है कि इतना दिया हुआ है, माने tan स्क्वायर बराबर 1 माइनस, है ना, कितना भाई अल्फा स्क्वायर। तो बोल रहा है सेक थीटा tan क्यू थीटा कोसेक थीटा का मान बताओ भाई कैसे निकलेगा। चलिए निकालता हूं। तो देखिए क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस ए स्क्वायर दिया था, हम अल्फा पढ़ दिए थे। अब इसी को क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए, तो अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है कैसे निकालेंगे, तनी सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। सेक थीटा को क्या करेंगे 1 बटा कॉस लिख देंगे, tan क्यू को हम क्या लिख सकते हैं साइन क्यू बटा कॉस क्यू, है कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन, राइट। अब यहाँ से एगो साइन से इसमें साइन एगो कटेगा तो दूगो कॉस साइन बचेगा, और नीचे क्या है कॉस क्यू, और 1 बटा यहाँ पे कॉस था। आगे बढ़ेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो कॉस क्यू लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ भाग देंगे इस कॉस क्यू में तो दूगो कॉस बचेगा, तो यहाँ दूगो कॉस में 1 से गुना करेंगे तो दूगो कॉस बच जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे नीचे बराबर थे उतर जाएगा, और वहाँ पे ऊपर अब क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, नीचे क्यू है तो क्यू, कॉस क्यू है तो कॉस क्यू। और कॉस क्यू को हम 1 बटा कॉस क्यू को लिख सकते हैं सेक क्यू, और सेक क्यू, ठीक है। और सेक क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और रूट 3/2 लिख सकता हूँ, फिर काटूंगा तो फिर उतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, 3/2 है तो 3/2 हो गया, और ए कहेंगे छोड़ दिया, और इस tan का हमें tan स्क्वायर का मान पता था 1 माइनस कितना था ए स्क्वायर, 3/2 था तो 3/2, इसको जोड़ देंगे तो एक 2 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बटा पावर हो जाएगा 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में ए प्लस बी का मान इतना दिया हुआ है, ए माइनस बी का मान इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इतना सेंटीमीटर, तो यदि कोण ए 30 डिग्री है तो बी कोण कितना होगा। चलिए निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो पहला समीकरण दिया था वैसे लिख दिया, दूसरा समीकरण को वैसे ही छाप दिया। अब हमने किया क्या, जोड़ दिया ये दोनों को, तो ये प्लस माइनस कट गया था, एगो ए दो ए आ गया, और ये दोनों को हम जोड़ दिए। कैसे जोड़ेंगे भाई, तो जोड़िएगा अगर, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे जोड़िएगा, ये 3 में 1 से तो 3 होगा, 3 में 1 से तो 3 आएगा, 3 3 6 हो जाएगा, हाई प्लस में 3 में रूट 3 से तो
3√3 होगा प्लस में, यहाँ पे 3 में √3 से माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 3√3 होगा, ये जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो यानी इधर 6 बचेगा, तो ये से 2 से काटेंगे इसको तो 3 हो गया, ए का मान 3 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में ए का मान भर देते हैं, एक जोन था छाप दिया। अब इसमें ए का मान जैसे ही भरेंगे 3, तो ये तीनों पार चला जाएगा। अच्छा इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करके इतना आ गया, 3 से 3 काट लीजिए, तो बी का मान कितना आ गया, 3√3 आ गया। ए निकल गया, बी निकल गया। एक फार्मूला होता है, रूल होता है, ए बटा छोटा ए बटा साइन कैपिटल ए, ठीक है, और छोटा बी बटा साइन कैपिटल बी। अब इसमें मान भरना है, तो ए के जगह 3 था और साइन हो गया, तो साइन ए के जगह कितना भरना है, 30, जो कि दिया था ए का मान 30 डिग्री, और बी का मान आया था 3√3, और नीचे साइन बी का मान निकालना था। चलिए आगे बढ़िए, तो 3 से इसको काट लीजिए तो √3 बचेगा, ठीक है, और ये साइन 30 का मान 1/2 होता है, भर दीजिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए। हाँ, तो अब देखिए इसी को आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, साइन बी में 1 से करिएगा तो साइन बी, 1/2 से उधर गुना कर लीजिए √3 में, ठीक है, तो आपका हो जाएगा √3/2, और √3/2 साइन कितना का होता है, 60 का, तो 20 इस साइन से साइन कट जाएगा, तो बी का मान कितना आएगा, 60 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए जब इसका मान इतना दिया हुआ है तो बोला इसका मान क्या होगा, सिंपल, तो इसको देखे निकालता हूं। तो देखिए जब इसका मान हमें 3/2 दिया था, तो दोनों तरफ हम वर्क कर लेंगे, इसको दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4। इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, राइट, और इसको यहीं छोड़ दिया, ठीक है, और दोनों साइड हम 4 जोड़ रहा हूँ, इधर भी 4 जोड़ दिया, इधर भी 4 जोड़ दिया, काहे के लिए, सूत्र लाना है, तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा प्लस में, और इधर जोड़ जार कीजिएगा तो 6 चौका 16 या 9, 25/4 आ जाएगा। अब ई काथी में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में आ जाएगा। इसमें हम चाहेंगे तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ई काथी में अब सूत्र हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे था वैसे छोड़ दीजिए। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 5 का वर्गमूल भले 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, तो यानी कॉट थीटा प्लस tan थीटा का मान आ जाएगा 5/2 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 5/2। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि cos 18 माइनस साइन 18 का मान क्या होगा, चलिए बताते हैं। कैसे बनाइएगा, देखिए ये जन सवाल दिया था वैसे हमने लिख दिया, ठीक है, इसको cos 18 हिंगे छोड़ दिया, इस साइन 18 को हम कैसे लिख सकता हूँ, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 72 हो गया, तो साइन 18 माइनस cos 72, ठीक है। एक फार्मूला होता है cos c माइनस cos d, तो साइन सी cos c माइनस cos d का एक फार्मूला होता है, इस पर हम सेट कर देंगे, क्या होता है, 2 साइन c प्लस d/2 और साइन d माइनस c/2, इसमें भर दीजिए मान, तो देखिए c का मान हो गया, d का मान हो गया, तो इसमें भरिए, तो 2 साइन है, देखिए c के जगह और d के जगह मैंने 18 और 72 भर दिया, प्लस है तो प्लस बटा 2, इसी तरह से साइन लिख दिया, d के जगह पर कितना है 72 माइनस c 18 लिख दिया बटा में 2, सॉल्व कर लीजिए, तो 2 यहीं छोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 90, काटिएगा तो 2 से 45 हो गया, घटाइएगा 72 में से 18 तो 54, 2 से काटिएगा तो 27 हो जाएगा। आगे बढ़ाइएगा तो 2 आई साइन 45 के मान 1/√2, √2 से इसको 2 को काटिएगा तो √2 हो जाएगा, √2 साइन 27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी √2 साइन 27 डिग्री। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि 1 प्लस साइन 5 बटा 1 माइनस साइन 5 का मान दिया है पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, तो सेक 5 का मान पूछा गया, चलिए निकालता हूं। तो देखिए जैसे दिया था वैसे हमने क्या किया, लिख दिया। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तो देखिए हमने क्या किया है, अंश और हर ऊपर जोड़ना है, फिर अंश में से हर को नीचे घटाना है, ठीक है, यही तरीका हम अप्लाई करेंगे, आराम से बन जाएगा। तो देखिए अंश को ऐसे ही लिख दिया और नीचे वाला हर है उसको मैंने जोड़ दिया, इसी तरह से ये अंश प्लस हर जोड़ के ऊपर लिख दिया हूँ, नीचे क्या किया हूँ, ये अंश में से ये हर को घटा के लिखा हूँ, और ये अंश में से ये हर को घटा के लिखा हूँ यहाँ, ठीक है। आगे बढ़े हैं तो क्या किया हूँ मैं,
तो ये प्लस माइनस काट दिया हूँ तो एक एक 2 हो गया ऊपर, और नीचे देखिए जैसे वैसे छोड़ दिया हूँ। इस माइनस से गुना करेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल के लिख दिया हूँ, तो देख रहा हूँ कि 1 प्लस माइनस कट गया, और ये आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आगे बढ़िएगा दोस्तों तो क्या करिएगा, तो यहाँ ऊपर 2 है और नीचे कितना बचेगा, एगो साइन फाई, एगो साइन फाई, 2 गो साइन फाई, और इसको हमने जैसे था वैसे लिख दिया। आगे बढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, तो इसको 2 से 2 काटिएगा तो 1/sin फाई बराबर इतना आ गया। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कॉसेक फाई बराबर इतना आ गया। तो हम यहाँ पे जब कॉसेक का मान पता चल गया तो ऊपरवा को हम एच बोलते हैं, निचवा को हम पी बोलते हैं। तो मैं आराम से बी निकाल लूंगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फार्मूला पर। ये देखिए एच का मान भर दिए और यहाँ पे एक बार पी का मान यहाँ पे भर दिया जो दिया था। अब भर के कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम प्लस में कर दिए और एक बार हम इन दोनों को माइनस करके लिख दिए। अब इसके बाद देख रहे हैं तो हमारे ये देखिए प्लस माइनस कट गया, तो एगो पी स्क्वायर, 2 गो पी स्क्वायर, और ये देखिए क्यू एस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, तो एगो क्यू स्क्वायर, 2 गो क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गो 2 है तो एगो 2, और 2 गो पी है माने पी स्क्वायर है तो एगो पी, क्यू स्क्वायर भी है तो एगो क्यू निकल गया। तो हमें बी का मान पता चल गया, ठीक है। तो बी का मान पता चल गया हमको, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लंब, कर्ण और आधार हमने सेट कर दिया, ओके। अब हमें करना क्या है दोस्तों, तो मेरे को अब आगे देखिए क्या निकालना था, मेरे को सेक फाई निकालना था। तो एच बटा बी, एच का मान जो था और बी का मान जो था भर दिया। अब इसको हम क्या करें हैं, तो ई का किए हैं 1/2 को बाहर ले लिया हूँ, पी क्यू से एक बार इसमें भाग, एक बार पी क्यू से इसमें भाग कर दिया हूँ, अलग अलग प्लस है। तो अब इसको हम देख रहे हैं कि इसको क्यू से पी से एगो पी कट के तो 1/पी/क्यू हो जाएगा, और एगो यहाँ पे क्यू से एगो क्यू कट के तो क्यू/पी हो जाएगा 1/2। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। आगे देखिए, ये देखिए कह रहा है कि मान बताइए, इतना का आपको मान निकालना है। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों ये जो दिया हुआ है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन दिया था हमने लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, तो इसको जैसे था छोड़ दिया और हमने यहाँ पे क्या किया, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, cos c प्लस cos d, फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या बताए थे, क्या लगाए थे आपको बताए थे कि 2 cos c प्लस d बटा 2 लिख दीजिए, ओके। और एक बार फिर cos आपको क्या करना होगा, तो एक बार cos आपको कितना c माइनस डी बट्टा 2 लिख देना होगा, ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पे। अब इसको आगे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको जब सॉल्व करेगा तो 2 cos, इसको जोड़िएगा, देखिए प्लस माइनस कट गया तो 240 है, 240, 480 या 2 है तो 2, इसको भी ऐसा ही कीजिएगा। तो 240 है, 240 प्लस माइनस एगो ए 2 गो ए बट्टा में 2, इसको आगे बढ़ाइएगा तो 2 से 2 काट लीजिए, इसको काट लीजिए 240 बार में, तो क्या हो जाएगा 2 cos 240 है, यहाँ पे आ गया cos ए। अब हम दोनों में से क्या करेंगे, दोनों साइड इसको हम थोड़ा तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 270 माइनस थीटा के हिसाब लगा देंगे। तो 270 माइनस थीटा क्या होता है, बदलता है, यानी कॉस है तो साइन होगा, और 270 माइनस थीटा तृतीय पाद में, तो उसमें tan cot प्लस होता है, तो ये काथी में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दिए, तो ये देखिए आपका ये कॉस है तो कॉस रहने दिए, ठीक है। उसके बाद में इसका मान कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक है। तो इसका हम लिख देंगे, है 2 है, cos ए है तो 2 cos ए हो गया, इसका मान -1/2 है, 2 से 2 काट देंगे, है माइनस cos माइनस 1 में गुना करेंगे cos से, तो माइनस cos ए, आई cos ए है, तो cos ए में से cos ए में घट गया तो आंसर आ गया 0। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें क्वेश्चन 61 नंबर तक ले कंप्लीट किया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जो 61 से जो शेष बच गया है, जितना भी क्वेश्चन बच गया है, एक पार्ट लेकर वीडियो का लेकर और आऊंगा, उसमें मैं टोटल इसमें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को ना देखना भूलिए, ठीक है। मेरे साथ अगर पहली बार आए हैं तो जुड़िए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को घंटी को दबाइए, ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहे और आप अपना तैयारी अच्छी तरह से करते रहें, ठीक है। आप मेरा जितना भी वीडियो है सब देखकर बताइएगा कि किस तरह से आपको मैथ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैथ आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है।